ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 35वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह गृत्समर द्वारा दृष्ट मंत्र है। देवता हैं अपाम नपात और इस मंत्र का छंद है तिष्टुप। प्रतिपाद्य विषय है जठराग्नि रूप में अपाम नपात देव की महिमा का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। इस छठे मंत्र में अपाम नपात देव का जठराग्नि रूप में विशेष कथन है। जैसा आप सब जानते हैं कि अग्नि का सूक्ष्म रूप और व्यापक रूप विशेष रूप से अपाम नपात देव के रूप में ऋषियों ने माना है। तो अग्नि अनेक रूप वाले हैं, ये सर्वत्र व्याप्त हैं, हमारे शरीर में भी व्याप्त हैं जठराग्नि बनकर। और जब तक जठराग्नि प्रबल रहती है तब तक शरीर में बल रहता है, यौवन रहता है। जब जठराग्नि जो भोजन को पकाती है और भोजन ही नहीं पचाती है वरन जितनी धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, शुक्र, ये सब अग्नि के कारण ही पचते हैं और इन्हीं के कारण शरीर में रौनक, प्रकाश, आभा दीप्ति रहती है। जब ये अपाम नपात देव जो शरीरस्थ अग्नि के रूप में व्याप्त हैं, जब ये क्षीण होने लगते हैं तो मनुष्य का बल क्षीण होने लगता है, शरीर का तेज, उसकी रौनक, उसकी दीप्ति बुझने लगती है। तो इस रूप में हम अपाम नपात देव की महिमा को जाने। ये अग्नि के ही बहुव्यापी रूपों में एक रूप है जो शरीर में निवास करता है ताप बनकर, विशेष करके जठराग्नि के रूप में। तो उन्हीं की महिमा का कथन है और वे कृपया हमारे शरीर में बल और ओज बनाए रहें, इसकी प्रार्थना है। तो अब शब्दार्थ आदि के माध्यम से अर्थ को जानने की चेष्टा की जाए। तो अत्र अश्वस्य जनिम, ये जो अपाम नपात देव हैं, ये अश्वस्य जनिम, अश्व माने होता है घोड़ा, तो घोड़े के उत्पादक हैं। ये कैसे? सारण ने इसका अर्थ ये किया है कि जल का व्यापक भराव है समुद्र, तो समुद्र से अश्व यानी उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा मंथन से उत्पन्न हुआ था। तो उसके कारण को ऋषि ने माना है कि वह अश्व का जनक है। ये तो सारण का अर्थ है, लेकिन मेरे विचार से ये खींचतान वाला अर्थ है। इसको
अगर अश्व माने शक्ति माना जाए, क्योंकि अश्व का अर्थ ही होता है तीव्र शक्ति वाला जो हो, तो हार्स पावर यानी शक्ति का माप भी घोड़े की शक्ति से ही होता है। तो इसको यदि बल का द्योतन करने वाला, अर्थ बताने वाला शब्द माना जाए तो ज़्यादा उपयुक्त समझ पड़ता है। तो ये जो अपाम नपात देव हैं, ये जठर में यानी उदर में अग्नि बन करके निवास करते हैं, और जो कुछ आहार लिया जाता है वो पच जाता है इन्हीं के कारण। जब जठराग्नि मंद होने लगती है तो फिर अन्न पचता नहीं है, अन्न पचता नहीं है तो फिर मनुष्य बचता नहीं है, शक्ति क्षीण होती जाती है। तो इसलिए ये शक्ति के उत्पादक, अश्व के उत्पादक ये जठराग्नि रूप में शरीर में व्याप्त उन अग्निदेव से अपाम नपात देवता को जोड़ा जाए तो कुछ मेरे विचार से ज्यादा ठीक पड़ता है। तो अस्य स्वः च माने और इन अपाम नपात देव के कारण शरीर में शक्ति और सुख का संचार होता है। स्वः माने सुख। ऋषः द्रुहः संपृचः सूरीन पाहि। अब प्रार्थना की जा रही है इन अपाम नपात देव से कि ये हिंसकों, ऋषः माने हिंसक और द्रुहः माने द्रोह करने वाले, जो हिंसक हैं, द्रोह करते हैं, द्वेष रखते हैं। संपृचः, संपृच माने संपर्क, उनके संपर्क से सूरीन पाहि। सूर्य कहते हैं विद्वान को, मुह्यन्ते च सूरयः। तो यह भागवत के ज्ञाता लोग जानते होंगे कि मंगलाचरण में श्रीमद् भागवत महापुराण के सूर्य शब्द आया है। तो वेद का ज्ञान इतना गूढ़ है कि मुह्यन्ते सूरयः, जिसमें कि बड़े बड़े विद्वान चक्कर काट जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, माने वे कुंठित हो जाते हैं। तो इस अर्थ में कहा गया है कि ब्रह्मा के हृदय में जिस शक्ति ने वेद के ज्ञान को जगाया, जिस वेद के ज्ञान के अर्थ के समझने में बड़े बड़े मुह्यन्ते सूरयः, सूर्य का बहुवचन सूरयः है, जैसे कि बड़े बड़े विद्वान चक्कर काट जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। तो उस वेद के अर्थ को ब्रह्मा के हृदय में उस जिस शक्ति ने जगाया, तो वो तो मंगलाचरण में है। तो सूर्य शब्द जो है वो विद्वान का वाचक है। तो इन अपाम नपात देवता से प्रार्थना की जा रही है कि वे हमें हिंसकों और द्वेष रखने वालों के संपर्क से रक्षा करें, और हमारी ही नहीं विद्वानों की भी रक्षा करें। अस्मासु पुरुष परा। अब फिर इन नपात देव की महिमा का वर्णन करते हुए कहा जा रहा है, ये जो हैं वो मेघों में रहने वाले हैं, जो कि जल से भरे हुए हैं। अस्मासु पुरुष परः, ये ऐसे मेघों में भी निवास करते हैं। भले ही अग्नि है, मेघ में जल भरा है, लेकिन फिर भी इनकी महिमा ऐसी है कि जल भरे मेघों के बीच में रह करके भी बुझते नहीं हैं, विद्युत रूप में प्रकाशित होते हैं और प्रबल रूप में प्रकाशित होते हैं। तो अस्मासु पुरुष परः, जिन बादलों में जल भरे रहते हैं,
उनके मध्य ये निवास करते हैं और विद्युत रूप में प्रकट होते रहते हैं। यही अपाम नपात देव, ये अग्नि के सूक्ष्म रूप हैं या अदृश्य रूप हैं या भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होने वाले रूप हैं। ये देव कैसे हैं? अपाम नपात अप्रमृश्यम, इनको कोई हिंसित नहीं कर सकता है, मार या पछाड़ नहीं सकता है। और अरातयः न नशन, अराति, अराति कहते हैं शत्रु को, अरातयः माने बहुवचन है। शत्रु जो इनके विरोधी हैं कि चाहें कि हम नष्ट कर दें तो अग्निदेव को कभी नष्ट नहीं कर सकते हैं। जो इनके विरोधी हैं वे भी अगर चाहें तो इन्हें न नशन, नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो अरातयः न नशन, ये अग्निदेव जो हैं शत्रुओं द्वारा नष्ट नहीं किए जा सकते हैं। ये इतने सबल हैं, ये जो हैं अनश्वर हैं। अनृतांच, जो अनृत, अनृत कहते हैं झूठ, असत्य, जो असत्यवादी हैं वे चाहें कि हम अपने वाग्जाल से इन अपाम नपात देव को, जो अग्नि के एक रूप हैं, सूक्ष्म रूप हैं, उनको नष्ट कर दें, यानी यह कहें कि यह तो गलत है, व्यर्थ है, कुछ नहीं है। तो जो इस तरह से उनके महात्म को न जान करके मिथ्या वादन करते हैं, तो उनके उन मिथ्या वचन जालों से, वाग्जालों से भी अग्निदेव के महात्म को नष्ट नहीं किया जा सकता। वैसे जैसे कोई कहे कि ईश्वर नहीं है तो ईश्वर नष्ट नहीं होगा, शक्ति नष्ट नहीं होगी, वो तो रहेगी। कोई झूठ बोले, कोई असत्य बोले, ऐसा नहीं है तो उससे वो नष्ट नहीं होगा, वो तो एक अनश्वर तत्व है। कहने का मतलब जो ये अग्नि के एक सूक्ष्म या वैविध्य रूपधारी अपाम नपात देव हैं, वो किसी के द्वारा न हिंसित हो सकते हैं और न मिटाए जा सकते हैं। ये अचल हैं और अनवद्य हैं और अमर तत्व हैं, स्थिर हैं। तो ऐसे अपाम नपात देव को प्रणाम है। तो इस अपाम नपात देव से ही घोड़े का जन्म होता है, अर्थात जिस मनुष्य में प्रबल जठराग्नि रूप में ये अपाम नपात देव रहते हैं वह अश्व की भांति बलवान हो जाता है और इसी स्वस्थ और शक्ति संपन्न जीवन में वह व्यक्ति सुख प्राप्त करता रहता है इन अपाम नपात देव की अनुकूलता से। तो हे अपाम नपात देव, द्रोहियों से तुम विद्वानों को, ज्ञानियों को बचाओ, क्योंकि ज्ञानियों को सबसे बड़ा खतरा रहता है, संकट रहता है मूर्खों से, द्रोहियों से। वे उनको मिटा देने की चेष्टा करते रहते हैं। तो आप तो सक्षम हो, तो विद्वानों को जो सत्य का प्रचार प्रसार करते हैं, उनको जो द्रोही लोग हैं, ईर्ष्यालु लोग हैं, उनके कुचक्रों से बचाओ, हिंसकों से उनकी रक्षा करो। यह देव अपाम नपात मेघमंडल में विद्युत बनकर विराजमान रहते हैं। यह अविनाशी हैं, शत्रु और असत्याचारी मिथ्यावादी इनके महात्म को नष्ट नहीं कर सकते हैं। पद रूपांतरण देखें। बन जठराग्नि मनुज को घोड़े सा बलवान बनाता है। बन जठराग्नि मनुष्य को घोड़े सा बलवान बनाता है, सुखी बनाता, हिंसक द्वेषी जन से सदा बचाता है। यही अपाम नपात देव घन में विद्युत बनकर रहता, कोई शत्रु असत्याचारी इसे विनष्ट न कर सकता। ओम वेद प्रेम सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 35वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार गीत समद, देवता अपाम नपात और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अपाम नपात देव की विराट व्याप्ति।
अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 7वें मंत्र में अपाम नपात देव के अनुदानों का कथन है और उन्हें कामधेनुवत मनोरथों को पूरा करने वाला बताया गया है। वे मेघों में विद्युत बनकर, शरीर में जठराग्नि बनकर और जल में सूक्ष्म रूप से विद्युत बनकर निवास करते हैं, इसका कथन किया गया है। और फिर उनके अनुकंपा की कामना की गई है, जो कि लगभग सभी मंत्रों में रहता है। तो अपाम नपात स्वे दमे आवसति, अपाम नपात देव जो हैं वे स्वे माने अपने, दमे माने निवास स्थान में, आवसति माने भली प्रकार से रहते हैं। तो उनके निवास स्थान क्या हैं? मुख्य रूप से वे आकाश में विद्युत बनकर रहते हैं, समुद्र में बडवाग्नि बनकर रहते हैं, शरीर में जठराग्नि बनकर रहते हैं। तो ये उनके निवास स्थान हैं, उनमें रह करके वे लोक कल्याण करते हैं। तो इसीलिए उनको कहा गया है धेनु सुदुधा। ये जो अपाम नपात देव हैं वो सुदुधा बने सुशोभन दुग्ध पदात्री कामधेनुवत उपयोगी हैं। और ये स्वधाम पीपाय, स्वधा कहते हैं अन्न को, जिससे पोषण होता है प्राणी मात्र का, ऐसे अन्न के ये प्रदायक हैं। क्योंकि जैसा कहा जाता रहा है बार बार, आप सब जानते भी हैं कि ये जो ताप है, यज्ञ है, ये विद्युत रूप में भी है, जठराग्नि रूप में भी है। तो आकाश में विश्व का कारण भी यह अग्नि तत्व ही है। सूर्य भी तो अग्नि का बड़ा भारी गोला है, जल को वाष्पित करके मेघ बनाता है और फिर मेघ में विद्युत बन करके भरे हुए जल के बरसने में सहायक होता है। यह अग्नि तत्व ही तो वो यहाँ पर उनको अपाम नपात देव रूप में माना गया है। तो विद्युत की चमक दमक से, उसकी ऊष्मा से जो भरा हुआ जल मेघों में रहता है वो बूंद बनकर टपकने लगता है और उस जल से प्यासी धरती की पिपासा बुझती है और जो है वह फसलों का, वन वनस्पतियों का जो है वह सिंचन होता है, उनका विकास होता है, अंकुरण होता है। तो इस प्रकार से ये अपाम देव का ही रूप वैविध्य है, जो भिन्न भिन्न प्रकार से प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला है, उसको वृद्धि प्रदान करता रहता है। तो स्वधाम पीपाय वो खाद्यान्नों की पूर्ति करने वाला है। शुभ अन्नम अति, और यह है जो अपाम नपात देव हैं, जठराग्नि बन करके अन्न को खाते हैं, पचाते हैं।
सह अपस्वंतः ऊर्जैन, सह माने वह अपाम नपात देव, अपसु, अपसु कहते हैं जलों में, अंतः माने भीतर, यानी ये जलों के भीतर निवास करते हैं। ये अग्निदेव ही ऊर्जा बन करके समस्त जलों में, जल के विविध रूप हैं, यावत द्रव हैं सब अपसु के अंतर्गत ही आते हैं। और यह भी संकेत है कि जल में विद्युत है। तो ऋषियों ने बहुत पहले कह दिया है कि जलों में विद्युत है, विद्युत के कण उसमें व्याप्त हैं और वह अग्नि का ही एक प्रारूप है। तो हे मनुष्यों, तुम जल से बिजली का उत्पादन कर सकते हो। अब हो सकता है ऐसे ग्रंथ रहे हों जो कि कैसे उत्पन्न होता है ये विधि भी बताते रहे हों, लेकिन देश का दुर्भाग्य रहा है कि आक्रांताओं ने, विशेष करके मध्य युग के जो आक्रांता थे, वो यहाँ के विशाल साहित्य को जला डाले, पुस्तकालयों को जला डाला। नालंदा पुस्तकालय में तो इतनी पुस्तकें थीं कि 6 महीने तक उसकी आग नहीं बुझी। और कहा जाता है कि एक आक्रांता अपने हरम का पानी केवल मनुस्मृति की प्रतियों से कराता रहा, और मनुस्मृति में बड़े प्रक्षेप भी आए हैं। तो अगर उस समय की मनुस्मृति होती तो जो आज विवाद खड़ा होता है, लोग मनुस्मृतियात को जलाए हैं, उन मूर्खों को जवाब मिल जाता कि सही देखो मनुस्मृति है। लेकिन वो जब जला दी गई, आक्रांताओं का राज्य हो गया, तो देश धर्म को बचाने के लिए बाल विवाह आदि का, नारी स्वातंत्र्य पर वह लगाम लगाई गई, क्योंकि वह युग की मांग थी। वरना संयोगिता पृथ्वीराज के समय तक स्वयंवर प्रथा थी, नारियों को पतिवरण की स्वतंत्रता थी। तो बड़ा स्पष्ट है कि ये बाल विवाह और जो परतंत्रता स्त्रियों की प्रारंभ हुई, जो उनको पर्दे में रखा जाने लगा, ये सब कुरीतियां जो हैं वो विदेशी आक्रांताओं के कारण हैं। धर्म को बचाने के लिए उनको एक युग की मांग के रूप में घर के कोनों में बंद कर दिया गया, उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई। कोई द्वेष भाव से नहीं, बल्कि संस्कृत धर्म की रक्षा के लिए। और वो कारण जो भी बताया गया वो है। तो मनुस्मृति में सब चीज इसलिए डाल दी गई कि ताकि लोग विश्वास करें कि हमारा धर्म कह रहा है। तो अब इन सब तथ्यों को मूर्ख लोग नहीं समझ पाए और जाके मनुस्मृति को जला डाले। ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि ये सब अज्ञानता और एक जिसको कहते हैं सरलता, सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने का नाम हो जाए, एक कारण है। आज लोग मनवादी कह करके लोग जैसे गाली हो वैसे उसको मानकर शब्द उच्चारण करते हैं, लेकिन अगर वो मूल पुस्तकें सुरक्षित होती तो यह जो मूर्खों का या देशियों का कथन है वो न हो पाता। तो मैंने इसको इस संदर्भ में कहा कि जो अग्नि देवता हैं वे बड़े उदार हैं और वे जल में ऊर्जा बनकर विद्युत की रहते हैं। तो ये प्रसंग में कहा गया कि हो सकता है जो वेद में यह संकेत है जल में विद्युत है, तो वो उन ग्रंथों में जो जल गए हैं उनमें हो सकता है कैसे विद्युत को खींचा जाए जलों से, यह विधि भी रही हो। लेकिन अब तो ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। खैर, यह कालगति है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो सह अपस्वंतः, वह जो अपाम नपात देव हैं, वो अपस माने जल के भीतर भी निवास करते हैं, सूक्ष्म रूप में विद्युत बन करके। और
और विधते वसु देवाय विभाति। वे जो सेवक हैं, उपासक हैं अग्नि के, उनको विधाति माने प्रदान करते हैं और विभाति माने सुशोभित होते हैं। इस रूप में वसुदेवाय, वसु माने धन ऐश्वर्य, धन ऐश्वर्य प्रदायक रूप में वे मान्य है और विशेष रूप से प्रकाशित होते हैं जलमंडल में। तो यह अपाम नपात देव अव्यक्त रूप में अपने दमे माने स्थानों, निवास स्थानों में, जैसे उदर में जठराग्नि बनकर, मेघमंडल में विद्युत बनकर और जलों में विद्युतीय ऊर्जा बनकर निवास करते हैं। आकाशीय विद्युत रूप में यह जल वर्षा कर अन्न की वृद्धि करते हैं और शरीरस्थ जठराग्नि के रूप में यह देव भुक्त अन्न को भक्षण कर बल और ऊर्जा का विधान करते हैं। यह जलों में विद्युतीय ऊर्जा बनकर प्रकाशित होते हैं और विविध रूपों में मानवों का कल्याण करते हैं, इसलिए वे कामधेनु रूप में द्रष्टव्य हैं। तो पद रूपांतरण है, यह अपाम नपात देवता कामधेनु हैं जानो, विविध रूप में मानव का हित करते हैं यह मानो। यह जठराग्नि, मेघ विद्युत, जल विद्युत बनकर रहते, उपज बढ़ाते, अन्न पचाते, विविध रूप धर रहते। तो इस प्रकार से इस मंत्र में जठराग्नि, विद्युताग्नि और जल विद्युत ऊर्जा का स्पष्ट संकेत है और इन साधनों के विकास से जीवन, समाज, संसार सुख और समुन्नति के शीर्ष पर चढ़ सकता है। ज्ञान की खान है वेद और ऋषियों का समग्र शोध वेदों में संकेत रूप में समाहित है। इसका चिंतन और मंथन आवश्यक है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 35वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं विश्वमद, देवता हैं अपाम नपात और शीर्षक है अपाम नपात देव के अनुदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भजारि धन्या भुवनान्यस्य प्रजायन्ते वीरुदस्य प्रजाभिः। इस 8वें मंत्र में अपाम नपात देव की महिमा और व्यापकत्व तथा उत्पादकत्व का कथन है। ये व्यापक देवता हैं, सूक्ष्म और स्थूल सभी रूप में ये त्रिलोक व्यापी हैं। ये जलों में भी रहते हैं, थलों में भी रहते हैं, शरीर में भी रहते हैं, सर्वत्र इनका निवास है। यही ऊर्जा के स्वरूप हैं, स्रोत हैं। तो अप्सु माने जलों में। देखिए, आप शब्द जो है यह सदैव बहुवचनांत होता है, क्योंकि द्रव जो है जल ही में नहीं रहता, बल्कि समस्त वनस्पतियों में द्रव रूप में जल रहता है। जो रस है फलों का वो भी द्रव है। तो रसोहम अप्सु कौन्तेय गीता में कहा गया है कि मैं अप्सु माने जलों में रस हूँ। तो रस ज़्यादा उपयोगी होता है। मौसमी का रस है, अनार का, अंगूर का, सब रस है। सुपाच्य होता है, पोषक होता है। तो बहरहाल अप्सु यह बताने के लिए थोड़ा यहाँ पर
रुका गया है कि यह सदैव बहुवचनांत होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत समस्त द्रव पदार्थ आ जाते हैं, चाहे वो दुग्ध हो, चाहे वो फलों का रस हो, जल तो है ही है। तो यह जो अपाम नपात देव हैं, ये अपसु माने जलों में निवास करने वाले हैं, यानी इन्हीं के कारण रसीय पदार्थों में ऊर्जा रहती है। ऋतावा ये जल को धारण करने वाले हैं, अपाम नपात देवता। ऋत, जैसे ऋत का कहा गया है, ऋत का कई अर्थ होता है। ऋत माने वो सार्वभौम नियम जो सृष्टि के चालन में सनातन रूप से चला रहा है, उसे ऋत कहा जाता है। ऋत यज्ञ को भी कहते हैं, क्योंकि यज्ञ जो है सनातन है, यज्ञ कभी रुकता नहीं है। प्रकृति यज्ञ करा करती है, जल वर्षण है, पवन संचार है, प्रवाह है, सूर्य का एक निश्चित समय पर उदयस्त होना, ये सब जो हैं वो ऋत ही हैं। तो ये सब यज्ञ हैं, प्रकृति कर रही है। तो यज्ञ वो है जो कि लोक हित में सदैव होता रहे, तो यज्ञ कभी रुकता नहीं है। यह नहीं समझना चाहिए कि यज्ञ कर्म हम जब कभी विशाल जन समुदाय जुटावेंगे और फिर आहुति आज पड़ेगी तभी यज्ञ होगा। नहीं, यज्ञ तो निरंतर चल रहा है, और यज्ञ के कारण ही वसुधा में इस लोक में जीवन है, गति है। तो ऋत का अर्थ यह है, ऋत तो सार्वभौम सत्य है ही है। ऋत जल को भी कहते हैं, क्योंकि जल जो है वो किसी न किसी रूप में सदैव वर्तमान रहता है, विद्यमान रहता है, और वो सत्य है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। ऋत यज्ञ को भी कहा गया है। तो यहाँ पर ऋत जल के लिए आया है, और ऋतावा कहा गया है अपाम नपात देव को। ये ऋतावा हैं, यानी जलों को धारण करने वाले देव हैं, यानी जल को ये धारण करते हैं। जैसे इन्हीं के कारण बाष्पित होता है जल, बादल बनता है, बादल में छिपे रहते हैं और संभाले रहते हैं अपनी ऊर्जा से, बादलों को नीचे जमीन पर नहीं गिरने देते, नहीं तो बादल फट जाता है तो बड़ा संकट उपस्थित हो जाता है। तो ये जो अपाम नपात देव हैं, ये जलों को धारण किए रहते हैं, अजस्र माने या निरंतर क्रियाशील रहते हैं। उर्विया माने ये विस्तृत रूप में व्याप्त हैं, ये शुचि और दैव्य हैं, पवित्र हैं और दैवी गुणों से युक्त हैं, ये प्रकाशित हैं। अस्य अन्याभुवनानि वया इत, ये इतने व्यापक हैं कि अन्याभुवनानि माने अन्यान्य जो लोक हैं, भूलोक के अतिरिक्त अन्यान्य जो लोक हैं, उन भुवनानि लोकों में इनकी वया माने शाखाएं व्याप्त हैं, यानी विविध रूपों में ये अन्यान्य लोकों में भी शाखा की तरह फैले हुए हैं। जैसे वृक्ष से शाखा निकलकर चारों ओर फैल जाती है, वैसे इस भूलोक में नहीं, जो अन्य लोक हैं उनमें भी अग्निदेव का विस्तार है। प्रजा भी विरुद्धम प्रजायते, ये प्रजाओं के लिए विरुद्ध माने लता होता है। लता वन वनस्पतियों को ये उत्पन्न करते, प्रजायन्ते माने उत्पन्न करते रहते हैं, यानी इन्हीं के द्वारा प्रजायन्ते उत्पन्न होती रहती हैं। क्या? विरुद्धा, लताएं, वन वनस्पतियां। तो इस प्रकार से जलों में रहने वाला, जलों को धारण करने वाला यह अपाम नपात देव अनश्वर है, कभी नष्ट नहीं होता है। यह अत्यंत विस्तृत है, सर्वव्यापी है, यह पवित्र दैवी तेज से विभूषित है, चतुर्दिक यह प्रकाशित है, अन्य सभी लोक में इसकी व्याप्ति है। इन्हीं अपाम नपात देव की शाखाएं प्रशाखाएं अन्यान्य लोकों में फैली हुई हैं। समस्त वन वनस्पतियां इसी देव से उत्पन्न होती हैं और उनकी उपज को आहार बनाकर प्राणी वर्ग
का जीवन चलाती हैं। इनकी परंपरा अनवरत है, अनश्वर है, कभी टूटती नहीं है, वे निरंतर गतिशील रहते हैं। तो पद्य रूपांतरण है, जल में रहता विद्युत बनकर, जल धारण करता घन बनकर, ये अपाम नपात देव। जल में रहता विद्युत बनकर, जल धारण करता घन बनकर, दैवीय तेजा पूरित प्रसरित, अपाम नपात सर्वत्र अनश्वर, सकल लोक शाखाएं इसकी, यही वन वनस्पतियां उपजाता, यही अन्न का कारण, यही जीवन बनकर है लहराता। यही अपाम नपात देव, यही अन्न का कारण, यही जीवन बनकर है लहराता। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 35वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वमद हैं, छंद त्रिष्टुप और देवता अपाम नपात हैं। शीर्षक है मेघस्थ विद्युत, रूप में अपाम नपात देव की प्रतिष्ठा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। इस 9वें मंत्र में अपाम नपात देवता का बादलों में बिजली बनकर रहना, वृष्टि कराना और नदियों के प्रवाह में वेग उत्पन्न करने आदि का कथन है। तो अपाम नपात अग्नि के सूक्ष्म स्वरूप अथवा प्रकट विविध रूपों में प्रकट होने वाले स्वरूप का कथन करते हुए ऋषि कह रहा है कि अपाम नपात, यह अपाम नपात देव, विद्युतम वसाना, विद्युत से वसाना माने आच्छादित होकर, जिह्मा नाम ऊर्ध्वा, जिह्म कहते हैं टेढ़े मेढ़े, तो जिह्मा नाम जला नाम, धरती पर वह जल जो टेढ़ा मेढ़ा होकर के बहता है। जल बिल्कुल सीधे नहीं बहता है, कहीं इधर उधर छिटकता हुआ टेढ़ा मेढ़ा धरती पर बहता रहता है। तो जो धरती पर प्रवाहित जिह्म माने टेढ़े मेढ़े रूप में प्रवाहित होता रहता है, उस जल से ये उपस्थम माने ऊपर स्थित मेघ में विद्युत बनकर स्थित रहते हैं। तो कुटिल गतिशील जलों से ऊपर अंतरिक्ष में विद्युत बनकर यह अपाम नपात देव निवास करते हैं। यह वीह हिरण्यवर्णा नद्या, यह वीह माने बड़ी बड़ी, यानी दूरगामी विशालाकार फैली हुई नदियां, हिरण्यवर्णा जो कि सुनहले रंग वाली, हिरण सोना को कहते हैं, हिरण्यवर्णा माने सुनहले रंग वाली, अर्थात निर्मल चमकीले जल से भरी हैं जिनकी धाराएं, ऐसी बड़ी बड़ी नदियां शब्द करती हुई इन्हीं अपाम नपात देव की कृपा के कारण जल से भरी हुई बहती हैं। तो तस्य ज्येष्ठ महिमानम, अब इसमें थोड़ा मानवीकरण किया गया है। और वे नदियां जो बड़े वेग से शब्द करती हुई कलकल का प्रवाहित होती हैं, चमकीले जलों को भरे हुए, तो उनका वो कलकल रूप से बहना, शब्दायित होकर के बहना ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तस्य ज्येष्ठम महिमानम, ज्येष्ठ कहते हैं श्रेष्ठ को, बड़े, उस अपाम नपात की श्रेष्ठ महिमा का गुणगान करती हुई बह रही हूं और वहंती उनके आभार को ढोती हुई बह रही हूं। पर्यंत माने चारों ओर प्रवाहित हो रही हैं। तो चारों ओर प्रवाहित होने वाली जल से आपूरित नदियां जो शब्द करती हुई बह रही हैं, वो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे अपाम नपात देव की महिमा का गुणगान कर रही हूं, क्योंकि
उनके जल से आपूरित होने और सवेग प्रवाहित होने के पीछे अपाम नपात देव का ही रूप है, वे ही कारण है, क्योंकि विद्युत बनकर वे मेघों में विद्यमान रह करके उसके जल को वर्षाने के लिए अपनी ऊष्मा से, और जैसे कोई फाड़ दे किसी छुरी चाकू से तो मशक का भरा हुआ जल टपकने लगे, गिरने लगे, वैसे ही मेघों में भरा हुआ जल हरदम तो गिरता नहीं है, स्थिर रहता है, लेकिन जब विद्युत चमकती है तो मानो मतलब तब जल वृष्टि होती है, तो मानो उस जल वृष्टि का कारण अपाम नपात देव हों और वे मेघस्य नीर को बरसने में सहायक हैं। तो उसी बात को कहा जा रहा है कि जब विद्युत रूप में अपाम नपात देव चमकते हैं और वृष्टि व्यापक रूप से होने लगती है, तो जो नदियां हैं चारों ओर फैली हुई वे जल से आपूरित हो जाती हैं और चमकते हुए जल को प्रवाह के साथ ढोती हुई, कलकल करती हुए शब्दायमान नदियां ऐसी प्रतीत होती हैं कि मानो उन अपाम नपात देव के गुणगान को गाती हुई, उनकी प्रशस्त को कीर्ति को बखानती हुई चल रही हूँ। तो यह अपाम नपात देव विद्युत से आच्छादित होकर धरती पर टेढ़ी मेढ़ी गति से बहने वाले जल से ऊपर उठे अंतरिक्ष में आकाशीय विद्युत के रूप में निवास करते हैं। जब ये देव जल वृष्टि करते हैं तब बड़ी बड़ी नदियां चारों ओर से प्रवाहित होती हुई इन देव की प्रशस्ति, इन देव की महिमा का गुणगान करती हैं, ऐसा प्रतीत होता है। मानो वो उनका आभार प्रकट कर रही हूँ कि आपकी कृपा से वृष्टि हुई और हम में प्रवाह आया, हम आपके कृतज्ञ हैं। तो पद रूपांतरण देखें, यह अपाम नपात देवता घन में विद्युत बनकर रहता, यह अपाम नपात देवता घन में विद्युत बनकर रहता, इस जल से, इस धरती के टेढ़े मेढ़े जल से तब ऊपर रहता और भूपर कुटिल बना जो बहता, वह जल जो भूपर कुटिल बना है बहता, उस जल से ऊपर यह अपाम नपात देवता विद्युत बनकर रहता। उनकी दया दृष्टि विद्युत बन जब भू पर पानी बरसाती, जल पूरित नदियां उनके गुण गाती आगे बढ़ती जाती, तब जल पूरित नदियां उनके यानी उन अपाम नपात देवता के गुण गाती आगे बढ़ती जाती, ऐसा प्रतीत होता है। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 35वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र ऋषिकृत समध हैं, देवता अपाम नपात और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अपाम नपात देव का यज्ञ वेदिकागत रूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 10वें मंत्र में अपाम नपात देवता का वेदिका में प्रकट स्वर्णिम रूप का चित्रण है। तो वे अपाम नपात देवता जो कि मेघों में विद्युत बनकर रहते हैं, समुद्र में बड़वाग्नि बनकर रहते हैं, शरीर में जठराग्नि और ताप बनकर विचरण करते हैं, वही अग्निदेवता यज्ञ वेदी में भी प्रकट होते हैं। उस समय उनका रूप बड़ा निराला होता है, हिरण्यमय होता है। हिरण्य माने सोना। तो वो जब घृताहुति पाकर वेदिका में प्रज्वलित होते हैं तो उनकी आभा बड़ी निराली होती है, समझ पड़ता है सब स्वर्ण का है। लपटें सुशोभन होती हैं, स्वर्णिम आभा फैलाती हैं। इसी दृश्य को शब्दों में चित्रित करने का, शब्दों में ढालने का प्रयत्न ऋषि ने किया है। देखें, सह अपाम नपात
हिरण्य रूपः, वो अपाम नपात देव जो कि वेदिका में प्रज्वलित होते हैं, तो उनका रूप जो है हिरण्य माने सोने की तरह सुनहला प्रतीत होता है। और हिरण्यदृक्, उस समय उनके नेत्र भी सुनहले प्रतीत होते हैं। यानी अब यहाँ पर मानवीकरण है। हिरण्य वर्णा, उनका जो रंग है, वर्ण है, वो भी सुनहला सोने का बना हुआ या सोने की कांति के समान प्रतीत होता है। हिरण्यात योने परिनिषद, वे सोने के समान तेजस्वी स्थान वेदिका में प्रज्वलित होते हैं। हिरण्यदाह, तब हिरण्यदाह माने हिरण्य सोना दान करने वाले यजमान अस्मयी, इसे प्रज्वलित यज्ञाग्नि में अन्नम ददाति, हविष्यान्न प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर हिरण्य हर स्थान पर आया है, तो स्वर्ण की ही प्रधानता है। और यज्ञवेदी में प्रज्वलित अग्नि सुनहली छटा छिटकाते हैं, स्वर्ण वर्ण वाले हैं, स्वर्ण की आभा है उनमें, उनके नेत्र स्वर्ण में है, उनका संपूर्ण शरीर स्वर्ण के समान चमकता, लोभन सुशोभन प्रतीत होता है। और उस समय जो स्वर्ण दान करने वाले पुण्यवान यजमान हैं, वे इन स्वर्णमय आभा वाले अग्नि देवता को हव्यान्न अर्पित करते हैं। तो ये अपाम नपात देव प्रकट होकर के यज्ञ वेदिका में भी विराजमान दिखते हैं। उस समय वे स्वर्ण के समान रूप वाले, स्वर्ण के समान नेत्र वाले, स्वर्ण के समान कांति वाले प्रतीत होते हैं। ये स्वर्णवत तेजस्वी वेदिका पर भौतिकाग्नि रूप में प्रज्वलित होते हैं। तब उस समय स्वर्ण का दान देने वाले यजमान इन्हें हव्यान्न प्रदान करते हैं। ये अपाम नपात देवता छंदोबद्ध रूप है। ये अपाम नपात देवता स्वर्ण सदृश छविमान, इनके नयन वर्ण सबके सब शोभित स्वर्ण समान वेदिकाग्नि वन ज्योतित होते। जब ये देव महान, तब यजमान स्वर्णदानी देते इनको हव्यान्न।